भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम का पावन चर्चा हम सभी श्रवण करेंगे। हम सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का पावन चरित्र हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। भगवान का नाम हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देगा। भगवान का नाम हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तो कहते हैं कि एक बार कोई भगवान का नाम ले लेवे, राम, केवल बस राम, उतने में ही हो गया काम। केवल एक बार राम कह देवे, बस उतने में ही हो गया काम, उतने में ही हो गया काम, उतने में ही काम हो जाता है। उत्तरकांड में संपूर्ण रामचरित्र का वर्णन करने के बाद श्री राम नाम की महिमा कहते हैं रामायण में। तो अगर कोई पूछे कि क्या है रामायण, क्या है, तो एक शब्द में अगर उत्तर देना है आपको तो यही कह दो कि रामायण में श्री राम का नाम है। रामायण में श्री राम जी का नाम है, बस। यही मां रघुपति नाम उदारा, यही मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारे पुराणों का सार, शास्त्रों का सार, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सारे पुराणों का सार, सारे शास्त्रों का सार भगवान का नाम है। और एक बार राम कहे तो हो गया काम। कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। कही वेद राम का नाम, राम राम राम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पावन, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीदे, गणिका अजामिल व्याध गीद, गजाद खल तारे घना। आवीर जमन की रात खस स्वपचाद अति अगरूप जे। अभीर जमुन की रात बस स्वपचाद अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। कही नाम बारक
ते भी पावन हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम नाम सिधावही। कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण्य विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ कर। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लवलेश थे मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मोह समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहूँ विसंभव पीर। कहे नाम बारक ते पी पावन ओहि राम नमामि ते। कहे नाम बारक ते पी पावन होहि ना राम नमामि ते। पाई न केहि गति कही नाम बारक ते पी पावन होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पावन। एक बार भगवान का नाम कह करके वो भी पवित्र हो जाता है। वो भी कौन? गणिका, अजामिल, व्याध, गीधी, गजादि, खल, तारे, घना, गिर जी, जटायु जी, गज, तारे, घना। बोले एक बार में भगवान के नाम की महिमा कितनी भी कही जाए कम है। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी क्षमता है उतना पाप करने की क्षमता हमारे आप के अंदर नहीं है। हम आपको जितना भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की क्षमता है उतना हम और आप में पाप करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम जो है सभी पापों को नष्ट कर देता है। बड़ा सुंदर भाव है। नामनोक्ति आवति शक्ति पाप निर्हरणे हरे। नाम नोस्ति आवति शक्ति पाप निर्हरणे हरे। भगवान हरि के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है तावत कर्तुम न शक्नोति। तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। पातकी व्यक्ति उतना पाप कर नहीं सकता। और भगवान का नाम लेने में कोई पैसा भी तो नहीं लगता है और न नाम लेने में किसी की दीक्षा लेने की जरूरत है, न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न पुरश्चर्या मना। नो दीक्षा न च दक्षिणा न पुरश्चर्या। न पुरस्चरण करने की जरूरत है, न दीक्षा लेने की जरूरत है, न मंत्र लेने की जरूरत है। नो दीक्षा न च दक्षिणा न पुरश्चर्या मना दीक्षते। भगवान के नामों को लेने के लिए न दीक्षा की जरूरत है,
ना दक्षिणा की जरूरत है, न गुरु बनाने की जरूरत है, न पुरस्करण करने की जरूरत है। और जिह्वा चस वशवर्तिनी, जिह्वा चस वशवर्तिनी, और जिह्वा तो अपने वश में है, चाहे रात में बोलो, चाहे दिन में बोलो, चाहे उठते हुए बोलो, चाहे बैठते हुए बोलो। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि भय हूँ। भाव से कुभाव से, उड़ते बैठते चलते कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। ऐसा भगवान का पवित्र नाम है, एक बार भगवान का नाम उच्चारण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में, जब अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया, भगवान के दूत आए, भगवान के दूत आए, सारी कथाएं आप सबको मालूम है। अजामिल के यहाँ संत आए थे, संतों की कृपा से, संतों के कहने पर अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। सारी कथाएं आप सबको मालूम है। श्रीमद् भागवत के परम विद्वान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में एक प्रश्न उठाते हैं कि जब एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जिस दिन अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, उस दिन नारायण कहा होगा, उसके पाप तो उसी दिन खत्म हो गए होंगे। फिर बाद में जो वो नारायण 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 बोलता रहा, हमेशा नारायण नारायण, यहाँ वो नारायण को नारायण बोलता रहा, अपने बेटे को बुलाता रहा बार बार नारायण नारायण, तो उन नामों के उच्चारण का फल क्या हुआ? पाप नाशकता तो एक ही नाम में थी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पहली बार जब अजामिल ने नारायण कहा तो पाप सब उसके नष्ट हो गए, और बाद में उसके मुंह से जो नारायण नारायण नाम निकला, हमेशा उच्चरित हुआ, उसका फल ये हुआ कि इसी जन्म में उसको भगवान के चरणों से उसे भक्ति प्राप्त हो गई, उसे भगवान के चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो गई, और उसे भक्ति प्राप्त हुई, इसी जीवन में उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवत भक्ति प्राप्त हो गई, और माया से विमुक्त हो गया, और अंतिम समय में भगवान का भजन करके गंगा के तट पर भगवान का स्मरण करते हुए अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर दिया। भगवान का नाम जीव का परम कल्याण करने वाला, और भगवान की ये कथा तो ये सारे सत्कर्मों का फल है। हम जितना सत्कर्म करते हैं, दान यज्ञ तप तीर्थ सेवा शुश्रूषा परोपकार परहित, इन सारे धर्मों का वास्तविक फल यही है कि भगवान की कथा में हमारी प्रीति हो, हमारी रुचि हो, हमें प्रेम हो, हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, प्रीति हो जाए। और सब करने के बाद भगवान की कथा में अगर प्रीति नहीं हुई, इसका मतलब आज तक आपने जो धर्म कर्म दान तप किया है वो केवल परिश्रम किया, उसका सही फल अभी तक नहीं मिला। श्री वेदव्यास भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धर्मस्य अनुष्ठितो पुंसाम विश्वक्षेर कथा स्वया नोत्पादयेत दतिरतिम श्रम एव ही केवलम। सारे धर्मों का हमने अनुष्ठान किया, खूब दान किया, तप किया, यज्ञ किया, यज्ञ तप दान सब कुछ किया हमने, लेकिन भगवान की कथा में
रति नहीं हुई, भगवान कथा सुनने में मन नहीं लगता, भगवान कथा में बैठने का मन नहीं करता, तो वो व्यक्ति समझ ले कि उसको उसके सत्कर्मों का फल नहीं मिला, उसके सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उसने केवल परिश्रम किया और भगवान की कथा में मन लगने लग जाए, भगवान की कथा सुनने में तन्मयता हो जाए, कथा में बैठकर आनंद की अनुभूति हो, आनंद में झूम उठे व्यक्ति, भगवान के भजन में सीताराम सीताराम या राधे श्याम जो भी भगवान का नाम प्रिय हो उसमें झूम जाए और कथा की आनंद की अनुभूति हो उसे, और कथा को छोड़ने का मन ना करे, तो समझ लो आपके सारे सत्कर्म सफल हो गए। सत्कर्मों की सफलता का सही प्रमाण है कि भगवान की कथा में रुचि हो जाए और नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, फिर तो ये श्रम मात्र है। भगवान की ये मंगलमयी कथा ये एक ऐसी नौका है, ये ऐसी नौका है कि इस नाव में बैठ करके व्यक्ति बहुत ही सहजता से संसार सागर को पार कर लेता है। भव सागर चाह पार जो पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर भाव दिए हैं। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। ये बड़ी दृढ़ नाव है, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। अदृढ़ नहीं है, दृढ़ नाव है। श्री गोस्वामी जी महाराज जी की एक एक पंक्तियां नाना पुराण निगमागम सम्मतम उपनिषद में जहां पर ब्रह्म विद्या का वर्णन किया, वहां पर उपनिषद में कहते हैं कि आदृढ़ा अहेते प्लवा यज्ञ रूपाः। यज्ञ और कर्म कांड की बहुत महिमा है। अदृढ़ा अहेते प्लवा यज्ञ रूपाः, कर्मकांड की बहुत महिमा है। बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए अंतःकरण की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञादि कर्म कर्तव्य है। यज्ञ दान तप अनुष्ठान यज्ञ दान तपः कर्मो पावनानि मनीषिणाम। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि बड़े बड़े यज्ञ से बड़े बड़े अनुष्ठान से हम संसार सागर को पार कर लेंगे, तो वेद भगवान उपनिषद में कहते हैं आदृढ़ा अहेते प्लवा यज्ञ रूपाः। ये यज्ञ रूपी जो प्लवा है, जो नाव है, ये दृढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है, कमजोर है। 18 लोगों के द्वारा किया गया जो कर्म है ठीक है, अच्छा है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। ये 18 लोग कौन है? बोले चार अग्निहू, 4 होता, 4 उद्गाता और 4 ब्रह्मा, 16, एक यजमान और एक यजमान की पत्नी। 18तम हवरंग हेश कर्म, 18तम हवरंग हेश कर्म। और ऐसी स्थिति में जहां वेद भगवान ने उन कर्मों को अदृढ़ कहा, शायद उसी का अनुभव करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं वो तो
नाव का अदृढ़ है, लेकिन ये नाव बड़ी दृढ़ है। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा। ये दृढ़ नाव है, मजबूत नाव है, इस नाव को डूबने का खतरा नहीं है। भगवान श्री राम की ये पावन कथा भगवान श्री राम के दरबार में कुश और लव भगवान के पुत्र इस कथा का वर्णन कर रहे हैं।